हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 के मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें टोटल आपका 3200 प्लस क्वेश्चन दिया गया है। उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1115 तक ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं। 1115 के बाद शुरू करना है, तो आइए उसे शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी आगे न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर ये पढ़ाइए, ये पढ़ाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम 2 को पूरा समाप्त कर लेंगे। और देखिए, एक बात और आपको बता देना चाह रहे हैं कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर स्पेशल ग्रुप डी का पढ़ाइए, स्पेशल इसका। कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। आपका जो भी क्वेश्चन हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन ग्रुप डी में आ गया तो ग्रुप डी का होगा, अगर एनटीपीसी में आ रहा है तो एनटीपीसी का है। तो क्वेश्चन पे ही नहीं लिखा रहता है कि ये ग्रुप डी का आंसर है, क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सभी चीज को आपको जो है समझ में आना चाहिए, सब आपका क्वेश्चन का डिस्कशन होना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग इसी का भी डिस्कशन करेंगे। और ग्रुप डी का स्पेशल पढ़ना है तो उसका 105 वीडियो हम डाल चुके हैं, जाकर देखिए। ग्रुप डी का सभी क्वेश्चन उसमें डील किए गए हैं। ठीक, तो उसको जाकर पढ़िए। वो ग्रुप डी स्पेशल है, आपको स्पेशल ही जब अच्छा लगता है तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ग्रुप डी में भी यही रहेगा, एनटीपीसी में भी यही रहेगा, एसएससी में यही रहेगा। ठीक, तो बस ध्यान में रखना है। चलिए आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1116 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, 11 से 1115 तक पीछे का सभी क्वेश्चन डला हुआ है प्ले लिस्ट में, जाकर वहां से देखिए 39 वीडियो डला हुआ है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1116 नंबर टाइम एंड वर्क का है। क्या कह रहा है कि P एक काम को x दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम का 1/6 भाग को समाप्त कर दिया, और फिर Q ने अकेला बाकी बचा काम 15 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि वे साथ मिलकर 48/8 भाग दिनों में पूरे काम का आधा भाग कर सकते हैं तो x का मान निकाले। देखिए, ध्यान दीजिए। पहले तो ये देखिए ना कि काम कैसे हो रहा है। यहाँ बना देते हैं काम कैसे हुआ। तो पहले P जो है 1/6 भाग काम समाप्त कर दिया। उसके बाद शेष Q कर रहा है, तो शेष कैसे निकालेंगे? तो शेष जब भी निकालना होना तो 1 में से ये 1/6 भाग कर लिया है तो घटा दीजिए तो 5/6 हो जाएगा। यानी 5/6 भाग को ही Q कितना दिन में कर रहा है? देखिए, बोला है कि Q जो है 5/6 भाग को 15 दिनों में कर रहा है। तो शेष ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 18 दिन में करेगा। Q जो है अकेला पूरा काम 18 दिन में करेगा, ये हम निकाल लिए। अब आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि P प्लस Q मिल करके आधा भाग को, आधा 1/2 भाग को कितना दिन में करते हैं? तो 45/8 दिन में करते हैं। तो अगर 2 से कटा देते हैं, 2 चौको 8, तो पूरा काम को ही कितना दिन में करेंगे? 45/4 दिन में करेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत? देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। P जो है 1/6 काम किया, तो शेष 1 माइनस 1/6 यानी 5/6 काम। Q एक 5/6 काम 15 दिन में, तो टोटल 18 दिन में कटा करके गुणा कर दिए। और PQ आधा भाग 45/8 दिन में, तो 2 से कटाइए, 2 चौका 8, पूरा भाग 45/4 दिन में। तो यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पूछ रहा है ना कि P जो है अगर x दिन में करता है तो इस x का मान पूछा है कि क्या होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 18×5 90 जो हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, जो कि इनका एलसीएम दोनों का 18 का 45/4 का एलसीएम 90 हो गया। तो अब क्षमता निकालिए। 90 में 18 से भाग देंगे, 18×5 90, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से देखिए, P और Q का क्षमता 8 है, अकेले Q का 5 है, तो P का क्षमता कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया, 3 हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा? तो अब Q अकेला कितना दिन में, P जो है P अकेला कितना दिन में कर सकता है? जो कि x दिन में। और यहाँ क्या हो जाएगा? तो 90 बट्टा इसकी क्षमता 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, अर्थात 30 दिन में करेगा। और यही हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और समझ लीजिए इत्मीनान से। काम कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ लिख देते हैं। P ने 1/6 काम किया, उसके बाद से शेष काम Q कर रहा है, 5/6 काम हो जाएगा, शेष 1 में से घटा लेंगे। और ये 5/6 भाग जो है 15 दिन में कर रहा है, तो कटा लिए, पूरा भाग 18 दिन में करेगा। और P प्लस Q आधा काम 45/8 दिन में, तो पूरा काम 45/4 दिन में। टोटल वर्क निकालें, 90 हुआ। ये Q का क्षमता 5 और P प्लस Q का क्षमता 8 हो गया। तो P का अकेले निकालना होगा, तो 8 में से 5 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। तो
ये कितना दिन में करेगा, तो 90/3 यानी कि 30 दिन में करेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही x का मान पूछा हुआ था। क्लियर, कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1117 नंबर क्या बोला है, पढ़िए। ये भी टाइम एंड वर्क का है। ए किसी काम का 2/5 भाग x दिन में पूरा कर सकता है, इसके बाद वह बी को बुला लेता है और वे साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम समाप्त कर देते हैं। देखिए ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। पहले काम कैसे हो रहा है तो देखिए, बोला है कि ए जो है, ए अकेला 2/5 भाग काम किया, उसके बाद बी को बुला लिया। बी को बुला लिया मतलब इधर ए प्लस बी काम कर रहे हैं, ठीक। बी को बुला लिया और शेष काम, तब शेष कैसे निकलेगा अभी आपको बताए थे। शेष निकालना है तो 1 - 2/5 कर लिए, यानी कितना बचा आपका 3/5 हो जाएगा। ये घटा लेंगे हमेशा, एक में से ही घटाया जाता है क्योंकि टोटल काम हमेशा एक होता है। तो एक में से 2/5 घटाए कितना हुआ 3/5। तो अब बी को बुला लेता है और वे शेष काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, ठीक। 6 दिनों में शेष काम को पूरा समाप्त कर देते हैं, यानी दोनों मिलकर के। अब देखिए यहां से ए प्लस बी दोनों मिलकर के शेष काम मतलब कितना हुआ, तो 3/5। 3/5 काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो एक काम को देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी पूरा काम को ये कितना दिन में करेंगे, 5 दूना 10 दिनों में करेंगे। ये हम निकाल लिया। उसके बाद क्या करें, आगे पढ़िए। यदि बी अकेला 100/6 दिनों में, बी का भी अकेला दिया हुआ है कि कितना दिन में करता है, तो 100/6 दिनों में करता है काम को, ठीक, कर लेता है। तो एक्स का मान निकला। देखिए सिंपल हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल वर्क ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 100/6 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्षमता निकालेंगे तो 100 में 10 से भाग दीजिए, 10 हो जाएगा, जो कि ए बी का क्षमता होगा। और इससे भाग देंगे 100 में 100/6 से, तो ये 6 हो जाएगा, जो कि ए का क्षमता होगा। तो ए प्लस बी का क्षमता 100 हो गया, अकेले ए का क्षमता 6 है, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा बताइए। बी का क्षमता है, सॉरी, बी का क्षमता कितना है, 100 है। तो ए का क्षमता अकेले कितना हो जाएगा, तो 10 में से 6 घटा लीजिए, 4 हो जाएगा। अब हमें बोला है कि अगर ए जो है 2/5 भाग को x दिनों में करता है, यानी ए जो है इस काम 100 है, तो इसके 2/5 भाग को कितना दिन में करेगा, और इसका क्षमता कितना है, 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, यही में x का वैल्यू आ जाएगा हमारा। यही बोला हुआ है कि ए जो है 2/5 भाग को x दिनों में करता है। तो कटा लीजिए, देखिए 4 5 कितना हो जाएगा, 20, 4 5 20, 20 5 100 हो जाएगा, यानी 5 दूना 10 दिनों में करेगा, और यही x का मान हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 10 दिन। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो दोनों सेम तरह का क्वेश्चन है। फिर से एक बार समझिए। देखिए मेरा मोटिव ये रहता है ना कि आप अच्छे से समझ जाइए, समय कितना हो लगे, भले 10 ही क्वेश्चन हो, 12 ही क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन, लेकिन आप अच्छे से समझें, बस यही मोटिव रहता है। फिर से एक बार समझिए। पहले बोला था कि ये जो है काम कैसे हो रहा है, तो पहले ए 2/5 भाग किया है, उसके बाद शेष काम को ए बी दोनों कर रहे हैं, बी को बुला लेता है। तो ए बी पहले शेष काम निकालेंगे, तो 1 में से 2/5 कटाए तो कितना है, 3/5 हो गया। इस 3/5 को दोनों लोग मिलकर के 6 दिन में करते हैं शेष काम को। तो 3/5 को 6 दिन में, तो 3 से कटा दिए 2 मर्क में, यानी पूरा काम को 10 दिन में करेंगे ए और बी मिल करके। और बी अकेला दिया है कि 100/6 दिनों में करता है। तो इन दोनों के टाइम से हम एलसीएम निकाले तो टोटल वर्क हमारा 100 आ जा रहा है। टोटल वर्क कितना आ गया, 100। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, 100 से भाग दिए तो ए बी का क्षमता 10, और इससे भाग दिए तो ये 6 आ जा रहा है, किसका, बी का क्षमता। तो अकेला ए का क्षमता 10 में से 6 गया, 4 निकल गया। तब ए का क्षमता 4 निकल गया, तो ए जो है x दिनों में काम का 2/5 भाग करता है, पूरा काम नहीं पूछा है। ये 100 काम था तो इसका 100 टोटल काम था ना, तो 2/5 भाग को कितना दिन में करेगा, तो 4 इसका क्षमता है, भाग दे दिए 10 दिन में करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 10 दिन। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1118 आपके बोर्ड पर है, स्क्रीन पर है। बोला है सबसे बड़े संभावित छड़ की लंबाई निकाले जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या बोला है 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, उसके बाद से आपका 11 मीटर
96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा माप सके। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि छड़ का लंबाई निकाले जो इतना इतना को माप सके, यानी कि मापक हमें निकालना है। तो जब भी मापक निकालना हो तो इन सभी का क्या निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। मापक की लंबाई निकालना हो तो HCF। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि इन सभी को सेंटीमीटर में ही बदल लीजिए। ये देखिए 2 मीटर 76 सेंटीमीटर यानी कि 276 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो 5 मीटर 52 सेंटीमीटर यानी 552 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 11 मीटर 96 सेंटीमीटर यानी 1196 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1196 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इन सभी का हमें क्या कर लेना है, तो HCF निकाल लेना है, यही हमारा मापक हो जाएगा। कभी भी आपको जब भी पूछे कि कितना बड़ा मापक लिया जाए तो दिए गए जो आंकड़े रहेंगे ना उसका HCF निकाल लेना होगा। अब देखिए HCF निकालने का एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, दोनों का अंतर कितना हुआ। HCF निकालने का देखिए तरीका, सबसे कम जहां अंतर मिल रहा होगा उसे ही ले लेंगे। जैसे कम, एक तो भाग विधि से आप निकाल सकते हैं तो थोड़ा लेंदी जाएगा। एक तरीका सीख लीजिए, इन दोनों को घटाने पे कम अंतर आ रहा है, यानी 12 में से 6 गया 6, फिर यहाँ 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। यानी अब ये हमें फिक्स हो गया, तो जो इसका मापक होगा वो या तो 276 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो ऑप्शन से देख लेंगे आसानी से कि 276 का फैक्टर क्या है। अगर 2 से कटाते हैं तो 2 गुणे 138, तो 138 देख लीजिए, 138 से ये कट जाएगा तो 138 से नहीं कट रहा है, मतलब 276 आया ना, तो 276 से ये तो कट जा रहा है, इससे सब कट जाना चाहिए तब जाकर HCF होगा। तो 276 से ये कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा, यानी कि 276 नहीं होगा, तब इसका फैक्टर तोड़े 2 गुणे 38, तो ये 38 कट जा रहा है, और ये 38 से 8 चौको 32 और 13 चौको 52, ये भी कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। देखिए 13 चौको 78 से 13 7 100, ये जो है 8 से नहीं कट रहा है, 138 से नहीं कट रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे 3 गुणे करेंगे। 3 गुणे कितना, तो 3 9 27, 3 दूना 6। वैसे भी हम देख रहे हैं तो 138 हमारा कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये वाला फैक्टर नहीं होगा, यानी कि 92 से अब सब कट जाएगा, ये तो कटेगा ही कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्योंकि 92 ऑप्शन में आपका दिया भी है, 92 होना भी चाहिए। तो 92 हम लोग का क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि हम ये सब सेंटीमीटर में बदल लिए हैं। तो यही हमारा हो जाएगा 92 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जो थोड़ा लंबा जाएगा। फिर एक बार इसको क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि इतना मीटर का मापक निकालना है, कितना बड़ा मापक लिया जाए कि सभी को माप सके। तो मापक के लिए हमें क्या करना है ना कि इसका HCF निकाल लेना है। तो HCF निकालने का एक विधि बताए कि दो जहां कम अंतर आ रहा होगा, दोनों का कम अंतर आ रहा है 276, तो 276 से ये कट जा रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो इसका फैक्टर किया 2 गुणे 138, तो इससे भी सब नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो 3 गुणे 92 किए तो 92 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 92 ऑप्शन में दिया भी है, तो 92 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हम लोग का मापक हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका HCF निकाल देना था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 1119 नंबर बोला है कि 15,000 रुपए की धनराशि, यानी P हमारा 15,000 रुपए हो गया, कि धनराशि एक वर्ष में 15,900 रुपए, यानी अमाउंट हो गया 15,900 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बहुत सिंपल है। एक चीज बताइए कि अमाउंट कितना बढ़ गया हम लोग का 900 रुपया, तो ये 900 रुपया 15,000 का कितना परसेंट है, यही रेट हो जाएगा। 1 साल की बात ही किया है, अगर 2 साल का था तो हम 2 से गुणा करते, 3 साल का था 3 से गुणा करते, सिंपल सी बात है। चाहे आप अमाउंट से भी निकाल सकते हैं कि ब्याज 900 हो जा रहा है, तो 900 बराबर ब्याज, रेट बराबर ब्याज गुणे 100 का बट्टा मूलधन गुणे समय कर देते हैं। तो समय यहाँ 1 साल है तो गुणा करिए या ना करिए फर्क नहीं पड़ता है, 100 से डायरेक्ट गुणा करिए आ जाएगा। 900 जो है 15,000, जो 900 बढ़ रहा है ये 15,000 का कितना परसेंट है। अब कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा है, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 छक्का 90, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। बात क्लियर? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये 900 रुपया 15,000 का कितना परसेंट था, तो 6% था, तो यही रेट हो जाएगा। 1 साल में जो ब्याज मिलता है, जो दर ये मिल रहा है, यही 100 रुपया पे ब्याज जो मिलता है वही दर कहलाता है। कोई दिक्कत? या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, रेट बराबर ब्याज 900 है गुणे 100 बट्टा मूलधन जो है 15,000 है, और गुणे समय कितना है 1 है। बात वही आ रहा है यहाँ से भी, यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है 1120 नंबर बोला है कि ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, x²
प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5 है, तो हमें निकालना है x⁴ प्लस 1/x⁴। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इससे 4 निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। अब स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2ab, तो ab से कट जाएगा यानी केवल 2 हो जाएगा, और बराबर 5 × 5 = 25, तो 2 घट जाएगा इधर, यानी 4 वाला पावर क्या हो जाएगा, 25 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। बहुत सिंपल। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको एक बात बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर a होता है, तो x² प्लस 1/x² बराबर a² माइनस 2 हो जाता है। इससे भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 5 दिया है तो 5² 25 में से 2 गया 23, डायरेक्ट भी आंसर हो जाता है। या फिर दोनों ओर वर्ग कर दिए, 2ab कट जाएगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका, तो 25 में से 2, यहाँ पे यही बता रहे थे कि 2a की जगह क्या है x², b की जगह 1/x² बराबर इधर 25 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा और 2 इधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यही चीज कह रहे थे कि डायरेक्ट भी हो सकता है क्या, तो 5 × 5 = 25 में से 2 गया 23। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आसान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1121 नंबर। बोला है 3 के पावर 10 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करिए ना कि ये 7 से 1 कम या 1 अधिक में तोड़िए। जैसे 3 का हम करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 जो हो जाएगा 7 × 4 = 28 से 1 कम हो जाएगा, यानी ऐसे तोड़ लेते हैं। 3 के पावर 3 का होल पावर कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। तो 3 तरीके देखिए, 9 और 1 10 में हम तोड़ लिए। चाहे आपको ऐसे भी मन करता है तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 3 के पावर 3 × 3 के पावर 3 × 3 के पावर 3 × 3 के पावर 1 हो जाएगा। 3 3 6 3 9 1 10। अब इसे हमें भाग देना है कितना से, 7 से भाग देना है। छोटा छोटा हम लोग तोड़ लिए, सिंपल। अब इसी को हम लोग क्या किए थे कि ऐसे 3 के पावर 3 का होल पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात वही हुआ। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 के पावर 3 × 3 हो जा रहा है, और बट्टा भाग देना है कितने, 7 से। अगर 27 को 7 से भाग देंगे तो 7 × 4 = 28। अगर एक और इसमें जोड़ देते तो कट जाता है, इसका मतलब शेषफल -1 हो जाएगा, -1। अब देखिए -1 जब शेषफल हुआ तो -1 का होल क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, और गुणे 3 है इधर, ये तो छोटा है तो इतना ही शेषफल हो जाएगा। यानी कि -3 शेषफल आता है। तो कभी भी शेषफल जो है नेगेटिव नहीं आता है, उसे पॉजिटिव करने के लिए जितना से भाग दिया जाता है ना उसे जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 4 हमारा फाइनली जो है रिमाइंडर बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया है। एक क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसका आंसर हम लोग का 4 ही आएगा। ठीक, तो आप इसको सुधार कर लिख लीजिएगा। किसी ऑप्शन में 4 नहीं दिया, 4 ही हो जाएगा। जो इसका सॉल्यूशन है वो भी गलत है। सिंपल सा हम लोग का ये, फिर से देखिए एक बार आप देख लीजिए, इसको तोड़ तोड़ के बता देते हैं। ये तो समझ गए, 3 के पावर 3 मतलब 27, 27 को 7 से भाग देंगे -1, 28 रहता तो कट जाता है, यानी कि -1 जितना जोड़ने पे कट जाए तो माइनस में रिमाइंडर हो जाता है। तो -1 के पावर 3 मतलब -1, और 3 7 से भाग देंगे, 3 को 7 छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। यानी -3 कभी रिमाइंडर नहीं होता है, तो इसमें 7 जोड़ लिया यानी कि 4 रिमाइंडर हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है कि नहीं ये गलत है, तो देखिए एक और तरीका से बना सकते हैं। ये जो बताए थे 3 × 3 के पावर 3 × 3 के पावर 3 × 3 के पावर 1, 7 से भाग देना है। ये 27 हुआ ना, तो 27 को भाग दिए तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, और गुणे 3 आ गया। अब सबको गुणा करिए, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि -3 यहाँ से भी रिमाइंडर आ रहा है। तो 3 माइनस में नहीं आता है, जिसे भाग देना रहता है। 7 जोड़े तो 4 हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। किसी भी तरह से बनाइएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। हम लोग का ओरिजिनल आंसर यही होगा, जो कि नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में कुछ गलती किया हुआ है। ठीक, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1122 नंबर। क्या कह रहा है 1122? बोला है कि 45 परिणामों का औसत 23 है, उसमें से पहले 20 परिणामों का औसत 11 है, और अंतिम पहले 22 परिणामों का अंतर 18 है, और अंतिम 22 परिणामों का औसत 21 है। तो 23वां निकालना। देखिए इसको एक तो गुणा करके भी बना सकते हैं, और गुणा वाला थोड़ा लंबा जाएगा, तो एक तरीका हम देखिए बताते हैं आपको। टोटल कितने हैं आपका, तो 45 परिणाम है। टोटल वाला को बीच में लिख देंगे। 45 परिणाम का औसत 23 है, और पहला 22 परिणामों का औसत कितना है, 18 है,
और अंतिम 22 परिणामों का अगला जो है अंतिम 22 परिणामों का औसत कितना है 21 है। देखिए तुलना आपको इसी औसत से करना है कि ये औसत से कितना कम है, तो 18 जो है 23 से कितना कम है, तो आपका 5 कम है, -5 कम है, और कै गो संख्या है 22 गो, 5 5 5 5 कम हो जाएगा, यानी कि कितना में 22 में कम होगा तो 22 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 110 जो है कम हो जाएगा। ये देखिए ये कितना कम है इधर से, तो 2 2 2 2 कम है, और इसमें भी कितनी संख्या है 22 संख्या है, तो 22 गुना 44 कम हो जा रहा है, 44 कम हो रहा है। तो जो 23वीं संख्या होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ये 23वीं संख्या वही पूरे औसत जो है ना 23 से 23 औसत जो है इससे ये ओवरऑल देखिए कितना कम हुआ, तो 154 कम हुआ, तो 154 इसमें जाकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जब ये माइनस में आता है ना, देखिए 2 प्रकार का इसमें क्वेश्चन आता है, एक ओवरलैप वाला, जब इन दोनों को जोड़े तो इससे ज्यादा हो जाए वो ओवरलैप, तो ओवरलैप में ये अगर दोनों जोड़ आता है तो जोड़ते हैं, घटा आता है तो घटाते हैं, लेकिन जब ये दोनों जोड़ने पर इससे कम आ जाए तो ये नॉन ओवरलैप हो गया। तो नॉन ओवरलैप मतलब ये माइनस में आएगा दोनों का योग तो जोड़ेंगे, और प्लस में आएगा तो घटाएंगे, तो यहाँ जोड़ देंगे तो यही हमारा 23वां परिणाम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 4 2 यहाँ हो जाएगा हम लोग का, ये 23 है ना जी, सॉरी 23 है, तो 23 में 154 जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 2 7 1 हो जाएगा, 177 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। तो तरीका ये सीखे कि नहीं, अगर नहीं सीखे तो एक बार और सीख लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसा खाका हम लोग बना लिए। 45 का औसत 23, प्रथम 22 का औसत 18, अंतिम 22 का औसत 21 हो गया। ये कितना कितना कम है, तो -5 5 कम है, तो 22 में कितना हो जाएगा 110 कम हो जाएगा। ये कितना कम है, तो माइनस कभी ज्यादा भी रहता है कभी कम भी रहता है, तो -2 2 है, 22 में कितना हो जाएगा 44 कम है, यानी ओवरऑल ये कितना कम हो रहा है, तो 154 कम हो रहा है, तो 154 इसमें जुड़ जाता है। जब ये माइनस में आएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस में आएगा तो घट जाएगा, किसमें नॉन ओवरलैप वाले प्रश्न में। और ओवरलैप वाला में अगर ये प्लस में आएगा तो जोड़ेंगे, माइनस में आएगा तो घटाएंगे, बस यही ध्यान रखना है। गुणा करके भी बना सकते हैं, गुणा करेंगे तो देखिए कैसे होगा, 45 गुणे 23 माइनस इन दोनों को जोड़ करके 22 गुणे 18 और ये प्लस 22 गुणे 21 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ गुणा करेंगे तो ये गुणा करना होगा, यहाँ गुणा करना होगा, यहाँ गुणा करना होगा, लेंदी जाएगा आपका। तो यही गुणा ना करना पड़े इसी के लिए हम लोग देखिए 5 5 5 5 कम है तो -110, -2 2 कम है यानी कि -44, और नॉन ओवरलैप में बस यही ध्यान रखना है कि माइनस में आएगा जोड़ेंगे, प्लस में आएगा घटाएंगे, उल्टा होता है। और ओवरलैप में माइनस में आएगा तो घटाइए, प्लस में आएगा जोड़िए। कैसे पता चलेगा कि नॉन ओवरलैप है कि ओवरलैप है, ये दोनों जोड़ने पर जब 45 से कम आ रहा है इसका मतलब नॉन ओवरलैप है, तो नॉन ओवरलैप में घटाव आएगा तो जोड़ेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 4 है तो px तथा qx का अनुपात निकाले। देखिए px बराबर कितना दिया है, px बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और qx बराबर क्या दिया है, तो qx बराबर हो जो है x प्लस 1 का होल क्यू इंटू एक्स प्लस 2 का जो है होल क्यू दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यू इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, दोनों का अनुपात मतलब दोनों का बट्टा हमें निकाल देना है। यही पूछा हुआ है कि p अनुपात q निकालना है, px बट्टा qx। तो अब एक बात बताइए कि ये x प्लस 1 यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, एगो नीचे बच जाएगा। ठीक, ये x प्लस 2 नीचे 3 गो है, ऊपर 2 गो है, तो पूरा कट जाएगा, नीचे एगो बच जाएगा। x माइनस 3 यहाँ एगो है, यहाँ 2 गो है, तो कट जाएगा, ऊपर एगो बच जाएगा। अब सिंपल है, x का मान रख दीजिए, x बराबर कितना है 4, तो 4 में से 3 गया, ऊपर 1 आ जा रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा 4 1 5 गुणे 4 और 2 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1/30 जो हो जाएगा फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात कोई दिक्कत इसमें, बहुत सिंपल था ये। px बट्टा qs निकालना था, अभी मान रख के गुणा नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले देखिए ऊपर नीचे सब कट जा रहा है, x प्लस 1 यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है, पूरा कटा, नीचे एगो बच गया, यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है, पूरा कट जाएगा, नीचे एगो बच जाएगा। ये x माइनस 3 यहाँ पे 2 गो था तो कटेगा, एगो ऊपर बच जाएगा। अब x का मान 4 रखेंगे तो 4 में से 3 गया, ऊपर 1 और 4 1 5 और 4 2 6 6 5 30 हो जाएगा, 1/30। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 24 नंबर कि एक वितरण का माध्य दिया हुआ है 24 और मानक विचलन 8। तो विचरण ये तो आया था, पिछले ही क्वेश्चन में आया था। विचरण गुणांक हमें पूछ रहा है, तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर आपको फॉर्मूला उस दिन बताए थे जिसमें माध्य दिया हो मानक विचलन दिया हो। तो क्या बताए थे कि विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन होता है, मीन गुणे 100, और इसका वैल्यू हमेशा जो है प्रतिशत में आता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। विचरण कोएफिशिएंट, विचरण गुणांक क्या होता है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बट्टा माध्य गुणे 100 होता है। तो मानक विचलन देख लीजिए कितना दिया हुआ है। मानक विचलन 8 दिया है, माध्य 24 दिया है और गुणे 100 कर लीजिए। तो 8 तरीके 24 यानी 100/3 का मतलब हुआ 33.1/3%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसको दशमलव में लिख सकते हैं 33.33%। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बहुत सिंपल है। हम विचरण गुणांक का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन गुणे 100 हो जाता है। रख लिया हम लोग 33.33, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1125 नंबर कि कितने समय में एक धनराशि 25% वार्षिक दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगा। अब देखिए ये स्वयं का 7/6 हो जाएगा, यानी कि 7/6 अमाउंट हो गया, और प्रिंसिपल को मान लेते हैं हम 1। तो ये 1 का 7/6। अब अगर तिरछा गुणा करेंगे ना तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? ये 6 कहाँ चलाएगा? यहाँ चलाएगा, यानी कि 6:7 हो जाएगा। तो यहाँ ब्याज कितना मिला बताइए? ब्याज मिला हम लोग को 1। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, ब्याज 1 मिला। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन 6 है, समय पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 है, और बटा क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, सिंपल इसी से निकल जाएगा। 25 से कटाए 25 चौके 100, ये 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2/3 वर्ष में आएगा। अब इसमें माह में ऑप्शन दिया है, तो माह में करने के लिए हम 12 से क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 3 चौके 12 यानी 4 दूना 8 माह जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए कि नहीं? नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। कितने समय में 7/6 हो जाता है? इसका मतलब 6 प्रिंसिपल है और 7 में सिरधन हो जा रहा है। तो 6 प्रिंसिपल है, 7 में सिरधन हो रहा है, यानी ब्याज कितना मिला रहा है? 1। तो ब्याज बराबर मूलधन 6 है, समय पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 है, बटा 100, 25 चौके 100, 4 से 1 कटा दीजिए, यानी कि टी कितना है? 2/3 वर्ष आया। और मंथ में दिया हुआ है तो 12 से गुणा कर लिए, यानी 3 चौके 12, 4 दूना 8 माह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1126 नंबर बोला है कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं तो पूरा काम 60 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो x का मान निकाले। अब एक बात आप पढ़े होंगे, M1D1 और H1, M1D1 H1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। हमेशा काम नीचे रहता है। तो इस क्वेश्चन में काम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आदमी और दिन दिया गया है कि 12 आदमी x दिन में काम को कर सकते हैं। तो ये 12x हो गया। अब कह रहा है कि अगर 8 और व्यक्ति आ जाते हैं तो 12 + 8 और आ जाएंगे तो 20 हो जाएगा, और काम को 60 दिनों में कर लेते हैं। यही बोला हुआ है कि 12 आदमी x दिन में काम कर लेते हैं, 8 अतिरिक्त व्यक्ति आते हैं तो 12 8 20 हो गया, तब काम कितना दिन में हो जा रहा है? 60 दिन में हो जा रहा है। तो हमें x का मान निकालना है, तो कटा दीजिए, सिंपल हो गया। 12 × 5 = 60, यानी x का मान कितना हो जाएगा? तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। x का वैल्यू 100 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आसान था, सिंपल समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 12 आदमी x दिनों में और 8 आदमी आ गए हैं तो 12 8 20, 60 दिन में करते हैं तो x का वैल्यू 100 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 27 नंबर 1127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बोला है हमें 1127 नंबर कि A/B बराबर कितना है? तो 3:5 है। B/C बराबर कितना है? तो आपका C/B दिया है ना। चलिए C/B इधर दिया हुआ है। C/B बराबर कितना है?
तो 3:2 है। और उसके बाद दिया है C/D बराबर 5/6 है। तो पूछ रहे हैं हमें कि A/D बराबर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना क्या है आपको, A/B है तो इसको B/C में लिख लीजिए। B/C बराबर कितना हो जाएगा, उलट जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब C/D दिया गया था कितना, C/D बराबर 5/6 दिया है। तो अगर हमें A/D पूछा जाए ना तो ये सीधा गुणा कर लेंगे, A का वैल्यू निकल जाएगा, सीधा गुणा कर लेंगे B का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे A का वैल्यू हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5 रेशियो 5 गुणे 3 गुणे 6 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 3 6 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 1:3 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। A/B 3/5, C/B दिया था 3/2 और C/D 5/6। तो हम ऐसे सजा लेते हैं A/B, B/C, C/D। तो A/B दिया हुआ था और B/C इसको घुमाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। और C/D भी दिया रहता था। जब भी फर्स्ट इंटू लास्ट पूछा जाए ना तो तिरछा सीधा गुणा करेंगे, A का वैल्यू निकल जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5, ये A निकल गया। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 6 तो ये B निकल जाएगा। अब कटा दिए सबको, 5 से 5, 3 से 3, 2 3 6, यानी 1:3 जो हो जा रहा है हम लोग का आंसर हो जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1128 नंबर अलजबरा का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला हुआ है, अलजबरा का है। कह रहा है हमें 28 नंबर कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324 है। तो हमें ये पूछा हुआ है ना हमें कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, ये पूछा हुआ है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, कहा जाए तो बहुत साधारण क्वेश्चन है। कैसे, देखिए अच्छा एक बात बताइए, इधर जब स्क्वायर हटता है तो रूट में चला जाता है, ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए जब भी इससे हमें x माइनस 1/x निकालना हो तो रूट अंडर 18 में से 2 घटा देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। देखिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट बताते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आराम से बन जाएगा। जैसे x² प्लस 1/x² बराबर अगर a है तो हमें अगर पूछे कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा तो रूट अंडर a प्लस 2 हो जाता है। अगर इसी से पूछे कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा तो रूट अंडर a माइनस 2 हो जाएगा। ये दोनों कंसेप्ट बात ध्यान में रखिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर x² प्लस 1/x² बराबर a है तो x प्लस 1/x बराबर रूट अंडर a प्लस 2, यानी जितना रहेगा वो 2 जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। और जब माइनस में पूछे तो क्या करेंगे 2 घटाकर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमें यहां से निकाले तो ये तो यहाँ रूट स्क्वायर में था तो स्क्वायर हटाए तो रूट में हो जाएगा, नहीं 18 हो जाएगा। अब इससे माइनस वाला रिजल्ट निकालना है। देखिए इससे माइनस वाला रिजल्ट निकालना है तो इसमें 2 घटाएंगे 16 का वर्गमूल निकाल देंगे, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आसान सा क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना होगा, आराम से बन जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 1129 से 1131 तक 3 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक, टेबल से रिलेटेड है। देखिए टेबल हम बना दिए हैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे, और इसी से हम लोग कर लेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। ये टेबल से रिलेटेड है 3 क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी में पिछले कुछ वर्षों में वाहनों के विभिन्न 5 समूहों क्लास दिया गया है कि बिक्री को दर्शाया गया है। सारणी को पढ़े और आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ये किसी वाहन का बिक्री है 1990, 91, 92, ये 5 प्रकार के वाहन है। तो 5 प्रकार के वाहनों के बिक्री को दर्शाया गया है। तब क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए 1129 क्या बोला है, बोला है कि 1993 में बेची गई वर्ग समूह 1 में वाहन की संख्या, 1993 में 1 में बेची गई वाहन की संख्या कितना है 81 है। तो यही बोला है कि वाहन की संख्या, उसके बाद क्या बोला है कि वाहनों की संख्या 1992 में बेची गई कुल वाहनों की संख्या लगभग कितना % है। तो ये जो है 1992 में कुल वाहन जो बेचे गए इन सबको हमें जोड़ देना है। तो जोड़िए, देखिए कितना रहा है, इसी का ये कितना % है और लगभग में बोला है। तो जोड़ देंगे कितना जाएगा 9, 2, 11, 8, 19 और 4
23 कर 3 हासिल 2 हो जाएगा, तो 7 7 14 4 18 2 20 1 21 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हो जाएगा 2 2 4 4 8 2 10, यानी कि 1013 हो जा रहा है। तो ये 1013 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आया आपको। 1992 में ये बोला था, 1993 मैंने बोला था कि 1993 में वर्ग समूह 1 में बेची गई कितनी है, 81 गो है। तो ये 81 जो है 1992 में टोटल, तो टोटल जोड़े कितना है 1013, तो 1013 का ये कितना परसेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, 8100 को भाग देंगे कितना से, तो 1013 से तो 7 मार्क में जाएगा ना, 13 शते 91 और ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट, ये घटा दीजिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 9 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 1 जाएगा ना, तो इसका मतलब फिर 0 हो जाएगा, 7.99 आएगा, समथिंग आएगा, तो 7.99 आएगा, तो इसका मतलब ये लगभग में कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 1929 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.99 आ रहा है, 7.99, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये नहीं कि हम लोग 7 देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। 7.99 है, तो लगभग में जब भी ये 5 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, 5 से कम रहता है तो 7 हो जाएगा, ये जहां 5 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 8 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1929 नंबर को 30 देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 1130 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसी ग्राफ पे है, ठीक इसी पे है। पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 1130 नंबर, बेची गई वर्ग समूह 5 के वाहनों की संख्या का 25%, 5 के 25% वर्ग समूह 2 के वाहन के निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेची गई है। अब देखिए इसको करने के लिए अब इन निम्नलिखित वर्ष, सभी वर्ष को निकालेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। 91 91 92 93 निकालेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। यानी जो जो ऑप्शन में दिया है ना उसी का हम निकाल लेते हैं। ए में ऑप्शन है 1993 का है, बी में क्या है आपका, तो 1991 का है, सबको निकालिएगा आपका टाइम वेस्ट होगा। सी में है 1990 है, और डी में क्या है आपका, तो 1994 है, सबका नहीं निकालेंगे, ठीक। यानी कि हमें 5 में 5 का 25%, 2 वाले किसके बराबर है लगभग में, तो 5 का 25%, देखिए 93, पहले हम 93 को चेक करते हैं। तो 93 में 5 में क्या है, तो 441 है, तो इसका 25% मतलब 1/4, किसी का भी 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 हो गया। तो इसका 1/4 देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी लगभग 110 होगा। तो देखिए तो 93 में 2 में 110 है, तो 93 में 2 में 93 है, तो नहीं होगा। ये बात है समझ में। ये बोला है ना कि 93 में 411 का 25% यानी 1/4 क्या होना चाहिए, 93, 2 वाला के बराबर होना चाहिए। तो 2 वाला 93 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये 110 के आसपास आ रहा है, तो गलत है। अब आइए 1991 का चेक करते हैं। 1991 में 336 है, ये हमें 5 वाला देखना है, ध्यान रखिएगा कि 5 का 25%, तो 1991 में 5 कितना है, 336 है, तो 336 का 1/4 निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 7 4 8 32 4 2 16, तो 2 में देखिए तो 91 में 16 है, नहीं है 60 है, तो ये भी गलत हो गया। अब 1990 में आ जाइए। 1990 में 340 है, तो 340 का 1/4 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 8 32 33 34 4 5 20, तो देख लीजिए 85 है। 92 के 2 में, 92 के हमें 2 में देखना है ना जी, 92 सॉरी कह रहे हैं, 90 के 2 में देख लीजिए, तो 90 के 2 में 64 है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होगा क्या, तो 4 हो जाएगा। कैसे, तो 1994 का आप देख लीजिए 442 है, 442, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 5 20 हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि 110.5, तो लगभग में देख लीजिए ये 94 का 2 में 112 आ रहा है, यानी लगभग में बोला है कि कितना हो जाएगा, ये भाग सही है ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 5 20, यानी कि ये इसी के लगभग में बराबर आ रहा है। ये तो सब बहुत कम आ रहा है, तो लगभग यही बराबर आ रहा है 110.5, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1994। देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन अच्छा है। ग्राफ वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट भी दिया हुआ है इसमें, तो इसको देख लीजिए एक बार। बोला है
कि ये 5 का 40% किस में जो है 25%, 5 का 25% किस में जो है 2 के लगभग में बराबर है। तो 5 वाला का 85% और ऑप्शन में दिया गया है। तो 1993 में 5 में है 441, देख लीजिए 1993 में कितना 411 है, 1 मिनट रुकिए, 411 है, जानिए ये देखिए गलत कर दिए थे हम लोग, 1993 में 411 है। तो इसका कितना हो जाएगा 4 एकम 4 हुआ, उसके बाद से कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 102 आ रहा है। तो 93 में देखिए, तो 93 में ये तो 93 था, ये नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है ना कि ये जो 4 वाला है ना इसका 25% निकाल कर 2 वाला में देख लेना है। 4 वाला का 25% निकाल कर 2 में देखिए 102 नहीं है। फिर 91 में देखिए 4 वाला 336 है, इसका निकाले 82 जो है नहीं है यहाँ पे। फिर 90 का निकाले तो कितना है 85, तो 90 का देखिए यहाँ पे 64 है। फिर 94 का निकाल रहे हैं तो 110, तो देखिए ये 112 है यानी कि लगभग में बराबर है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, यानी ऑप्शन नंबर 4 में ही लगभग में बराबर आ रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें 1131 नंबर का है कि पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में किस वर्ग समूह में वाहनों की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। 93 में बोला है पिछले वर्ष की तुलना में, तो देखिए हम यहाँ ऑप्शन लिख दिए, इसको भी ऑप्शन से करेंगे, सबका चेक करके नहीं देखेंगे। 93 में जो है पिछले वर्ष की तुलना में, जैसे देखिए अब सबका एक पहले वर्ग समूह 1 2 3 4 को है, तो 1 2 3 4 तीनों को चेक कर लेंगे। वर्ग समूह 1 में 93 जो है पिछले वर्ष 72 से 93 81 हुआ है, तो 72 से 81 हुआ है, तो कितना बढ़ा है 9 बढ़ा है। 1 में देखते हैं 9 बढ़ा है किस पे 72 पे, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, यानी 900 बट्टा 72 हो गया। ये कितना आ जाएगा 900 बट्टा 72, चेक कर लेंगे। अच्छा प्रतिशत तो सब में रहेगा ना, इसको हटाइए, प्रतिशत सब में रहेगा 9 बट्टा 72। अब यहाँ देखिए उसके बाद से क्या दिया है 2 वाला देखते हैं, तो 2 वाला देखिए 79 से 93 हो गया है, तो 79 से 93 यानी घटा लीजिए, तो 13 में से 9 हो गया 4, 13 में से 9 हो गया 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 8, यानी कि 14 बढ़ा है किस में तो 79 में, 79 में 14 बढ़ा है। 93 वाला देखना है कितना बढ़ रहा है। अब 3 वाले में देखिए, तो 3 वाले में देखते हैं तो 248 से 280 हो गया है, यानी घटाइए तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 गया तो 3 बढ़ गया, तो 32 बढ़ा है किस में तो 248 में, 248 में बढ़ा है। अब यहाँ देखते हैं 4 वाला, तो 4 वाला 10 से 241 हो गया है, यानी 31 बढ़ा है किस में 210 में। अब इसमें आपको चेक करना है ना कि कौन ज्यादा बड़ा है, अधिकतम वृद्धि किस में हुआ है। तो अब देखिए इस सब में 100% में बनाएंगे तो सब में 100 रहेगा, यानी कि सबके ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए। देखिए सबके ऊपर 2 जीरो, प्रतिशत में सबके ऊपर क्या किए 2 जीरो लगा लिए, 2 जीरो लगा लिए, इसमें भी 2 जीरो लगा लिए। अब दशमलव में बदल दीजिए ना, लगभग में आपको पता चल जाएगा कि कौन सबसे जो है क्या है बड़ा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा ना, दशमलव में बदल के चेक करना होगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा ये देखिए 900 में हम 72 से भाग देना है, 3100 में 210 से भाग देना है, और यहाँ पे देख लीजिए अगर क्या करिएगा ना आप मान लीजिए इस 0 से 0 कटा लिए, थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ से अब नहीं कट रहा, इसको भाग दे करके हमें चेक कर लेना होगा ना कि कौन बड़ा होगा। तो आपका समय बचाने के लिए हम इसको भाग दे रहे हैं, देख लीजिए, देखिए आपका समय बचाने के लिए हम इसको भाग देकर निकाल लिए हैं। ये जब इसमें भाग दिया ना तो 12.9 आया है, यहाँ पे 12.5, 14.76 ये आ गया। तो सबसे ज्यादा ये सब प्रतिशत में है, 100 से गुणा कर लिए तो सब किस में निकल गया प्रतिशत में निकल गया है। तो देखिए सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हो रहा है 17.72, यानी कि वर्ग संख्या 2 में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए कि नहीं। देखिए एक बार और इसको बता देते हैं आपको करना क्या है। इसमें हमें बोला है ना इसमें कि 1993 में पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ग समूह में अधिकतम वृद्धि हुआ है। तो वर्ग समूह 3 में देखिए, वर्ग समूह 3 में 1993 में 248 से 280 हो गया है, यानी 32 ज्यादा है, 248 पे प्रतिशत के लिए 100 12.9 निकला। उसी तरह से निकाले इसका 9 ज्यादा है 72 में, देखिए ये एक में जो है
यहाँ 72 में 9 ज्यादा है तो 9 से बटा 72 12.5 आ रहा है। उसी तरह से 4 में आए हैं तो 4 में देखिए 210 से 41 हो जा रहा है, यानी 31 ज्यादा है, 210 में प्रतिशत में 14.76। इसका देखें तो वर्ग संख्या 2 में, तो वर्ग संख्या 2 में देखिए 93 में तो 69 से 93 हुआ है, यानी 14 बढ़ गया ना, 79 से 93 हुआ है तो 14 बढ़ा है, 79 का कितना परसेंट है तो 17.72 आ रहा है, तो इसी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात इसमें कोई दिक्कत हुआ? बहुत ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था आपका, जो भी ग्राफ दिया है सब कैलकुलेटिव दिया है, तो इसको कैलकुलेशन करना ही होगा, बिना कैलकुलेशन दिए कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज 16 क्वेश्चन किए, 31 तक पहुंच गए हम लोग, 1131 तक पहुंच गए हैं। तो अभी थोड़ा ज्यादा दिन के बाद शुरुआत किए हुए हैं, तो धीरे धीरे अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे। बस आप इसमें ग्राफ जो है अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफ में कैलकुलेशन दिया हुआ था तो कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए आज हम लोग 1131 तक किए हैं, तो अब आगे हम लोग कल मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी समय मिलेंगे हम लोग 8 शाम को 8 बजे 8 PM में हम शाम को आपका लाइव स्ट्रीम ऑन रहेगा, आप देखिएगा वीडियो। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे कोई फायदा नहीं है कि सर ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, हम लोग पहले ग्रेजुअली इसको खत्म करेंगे तब दूसरा बुक उठाएंगे, ठीक। तो पहले इसको खत्म करना है, अभी समय भी कम है तो इसीलिए अपने समय को उपयोग में लाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ही क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व होगा, आसानी से बनेगा, ठीक। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।